आपको लगेगा नहीं भाई गाड़ी स्टार्ट भी है या नहीं। अब मैं सेकंड गियर में आपको उठा के दिखाता हूँ, वो भी सीएनजी में। जो पेट्रोल और सीएनजी में जो पावर का डिफरेंस है वो वहां पर फील होने वाला है। अरे यार इस गाड़ी के साथ हो क्या रहा है, कंपनी का क्लेम माइलेज तो सरासर गलत है। पता है क्यों? यहाँ पर देखो आप दोस्तों, आज हम इंडिया की सबसे एडवांस सीएनजी गाड़ी मारुति सुजुकी विक्टोरिस का माइलेज टेस्ट करेंगे कि सीएनजी में गाड़ी फुल टैंक में क्या माइलेज दे सकती है, और ये भी देखेंगे कि एक बार में कितनी गैस इसमें आ सकती है। तो आइए देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड माइलेज क्या रहेगा फुल टैंक सीएनजी में। और इसकी सीएनजी पूरी खत्म हो गई है, इसका सबूत भी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर देखो जो सीएनजी में शिफ्ट करने का बटन है ना, मैं उसको कितनी बार भी दबा दूं, यहाँ पर आप देखते रहना ये पेट्रोल में ही बनी हुई है, सीएनजी में शिफ्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पर भी आपको ये पूरा एंड में दिखाई देगा, ये हालांकि जरूर ब्लिंक करता रहता है। तो भाई ये है एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप जहां पर हमें सीएनजी मिली है। सीएनजी भरनी शुरू हो गई है और मैं आपको एक बार प्रेशर भी दिखा देता हूं। ये अच्छा प्रेशर है या फिर नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर लेना। और गाजियाबाद में जो फिलहाल सीएनजी का प्राइस है वो है 91.70 रुपीज। ऑटो कट लग गया है और हमारी गाड़ी में आया है सिर्फ 6.17 किलोग्राम सीएनजी, यानी ये प्रेशर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें 7 से 8 किलोग्राम सीएनजी आ जाती है। कोई बात नहीं भाई, हम इतनी ही सीएनजी से चलाकर देखेंगे कि पर किलोग्राम इसने हमें कितना माइलेज निकाल के दिया है। और दोस्तों सीएनजी की एक प्रॉब्लम ये तो है ही कि हमें लंबी लाइन झेलनी पड़ती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि हमें कहां सीएनजी मिलेगी ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक ऐप दिखाना चाहूंगा, और ये पेड कोलैब नहीं है, मैंने खुद ढूंढी ये ऐप और मुझे काम की लगी है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। ये एक ऐप है नवगति नाम से, ठीक है। इसमें अगर आप जाएंगे तो आप अपने लिए फ्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ सीएनजी बल्कि पेट्रोल वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सीएनजी सेलेक्ट किया हुआ है तो मुझे आसपास जितने भी सीएनजी के पंप होंगे वो दिख जाएंगे। जैसे कि ये देखो मेरे आसपास कितनी जगह पर सीएनजी मिल रही है, और मैं क्लिक करके ये भी देख सकता हूं कि वहां सीएनजी के अलावा क्या क्या है और उनका प्राइस क्या है। जैसे पेट्रोल का क्या प्राइस है, डीजल का क्या प्राइस है और सीएनजी का क्या प्राइस है। और इसके अलावा आप यहीं से नेविगेट भी कर सकते हो एप्पल मैप या गूगल मैप में। और दोस्तों जितने कमाल का ये ऐप था ना, उससे भी कमाल की एक चीज मैं दिखाऊंगा जो कि आपकी गाड़ी में जरूर होनी चाहिए। वो है इन्वॉल्व का ये कार परफ्यूम, जिसका नाम है इन्वॉल्व एक्वा आइस। दोस्तों इसकी खुशबू ना एकदम ओशनिक फ्रेश वाटरी है। जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी या फिर समुद्र की लहरों का मजा आपको मिल रहा है। और ये कोई आम गैस वाला एयर फ्रेशनर नहीं है, ये 100% गैस फ्री है। और सिर्फ 30 ml की ये बोतल आपको 200 से ज्यादा स्प्रे ऑफर करती है, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग है। इसे खरीदना चाहते हैं तो भाई लिंक दे दूंगा आपको क्यूआर कोड में, और मेरा कूपन कोड विशाल यूज करने पर आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। अब देखो भाई इसमें बेस मॉडल से ही ना आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। हालांकि हमारा जो है वो VXI वेरिएंट रहने वाला है, और स्टार्ट होने के बाद कुछ सेकंड तक ये पेट्रोल मोड में रहती है, और उसके कुछ सेकंड बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करते रहो आप, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी ब्लिंक कर रही है, अब जाके ये देखो एक टक की आवाज आती है और ये सीएनजी में शिफ्ट हो जाती है। तो भाई अपनी ट्रिप को शुरू करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हम करते हैं ट्रिप मीटर को रीसेट। तो ये जो ट्रिप ए है इसको हम कर देते हैं 0, और जो ट्रिप बी है जो कि 601 पर है इसको भी हम 0 कर देते हैं। ऑडोमीटर में आपको दिखा दूं 601 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली हुई है। और आपको दिख रहा होगा सीएनजी टैंक थोड़ा सा तो जरूर खाली रह गया, यहाँ पर भी आपको हल्का सा ब्लैंक दिख रहा होगा, यानी इसमें अभी और सीएनजी आ सकती थी। तो भाई सीएनजी हमने भरा ली है, और क्यों मैंने इसको सबसे एडवांस सीएनजी गाड़ी बोला उसकी वजह भी दिखा देता हूँ। ये देखो इसका बूट स्पेस, ऐसा बूट स्पेस आपने किसी सीएनजी गाड़ी में नहीं देखा होगा। 320 लीटर का मिलता है। उसकी वजह है इसमें जो सीएनजी टैंक है वो अंडर बॉडी दिया गया है, और ये 55 लीटर का सीएनजी टैंक है जिसमें 7 से 8 किलोग्राम सीएनजी आ जाती है। और अपने इस पूरे माइलेज टेस्ट में हम एसी को लगातार ऑन रखने वाले हैं भाई। यहाँ पर आपको फिजिकल कंट्रोल मिलते हैं एसी के, और आप चाहे तो इसको टच स्क्रीन से भी कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। तो भाई सबसे पहली बात, सीएनजी कम क्यों आई, ये डिपेंड करता है प्रेशर पर, क्या प्रेशर चल रहा है उस पंप पे, और दूसरी चीज बाहर का टेम्परेचर क्या है। जब ज़्यादा गर्मी होगी दिन के टाइम में तो सीएनजी कई बार कम आती है, क्योंकि गर्मी में सीएनजी फैल जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा सीएनजी भरानी है टैंक में तो या तो रात में या फिर जल्दी सुबह में भराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लेम माइलेज ARAI माइलेज क्या है इस गाड़ी के लिए, वो है 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का। वही हमें देखना है रियल वर्ल्ड में क्या निकल के आता है। अब सबसे जरूरी बात आती है भाई परफॉर्मेंस, पावर वगैरह क्या रहने वाली है। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का इंजन आता है, 1500 सीसी का इंजन है, जिसको कंपनी ने नाम दिया है K15C। पहले वाले जो इंजन होते थे उनको कंपनी ने नाम दिया होता K15B, अब अपग्रेड होके K15C हो गया है। और ये जो इंजन है पेट्रोल मोड के मुकाबले सीएनजी में थोड़ी सी जो फिगर्स है ना पावर एंड टॉर्क की, वो कम हो जाती है। जैसे कि पेट्रोल में अगर आप प्योर पेट्रोल में चलाएंगे तो पावर फिगर है वो है 102 bhp और 139 Nm टॉर्क। वहीं जब आप सीएनजी मोड में इसकी पावर फिगर्स वगैरह देखते हैं तो वो हो जाती है 87 bhp और 121
न्यूटन मीटर का टॉर्क। यानी अगर आप देखेंगे पेट्रोल और सीएनजी मोड में ऑन पेपर तो डिफरेंस नजर आता है, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में चलाते हो ना तो भाई सच बोल रहा हूँ उतना बड़ा डिफरेंस आपको नजर नहीं आने वाला। भाई एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सीएनजी में इसका उठान कैसा है। देखो सिटी कंडीशन में हम हैं तो इसलिए हमने साइड में रोक लिया गाड़ी को। एक बार मैं आपको फर्स्ट गियर में और फिर सेकंड गियर में उठा के दिखाता हूँ सीएनजी मोड में कैसे उठ के दिखाती है। देखो सबसे पहली चीज ना, इंजन बहुत ज्यादा साइलेंट है भाई, आपको लगेगा नहीं भाई गाड़ी स्टार्ट भी है या नहीं। अगर एसी बंद कर दिया फिर तो बिल्कुल ही साइलेंट हो जाती है। तो ये फर्स्ट गियर है, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, एकदम मलाई की तरह, एकदम मलाई की तरह है। अब यही काम मैं गाड़ी को रोक लेता हूँ। देखो पूरी तरह से गाड़ी मैंने रोक दी है। अब मैं सेकंड गियर में आपको उठा के दिखाता हूँ, वो भी सीएनजी में। एक तो गियर शिफ्ट बहुत ही स्मूथ है, क्लच भी ना काफ़ी ज़्यादा लाइट है, हल्का सा रैप करेंगे आप उठ जाएगी भाई। ये जो चीज़ें हैं ना आपको सिटी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली है भाई। और जैसा कि आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है हमारे सामने, और सिटी ट्रैफिक में जब आप इसको सीएनजी में चलाओगे तो आपको लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। भाई मारुति ने इस गाड़ी की ट्यूनिंग बहुत ही बेहतरीन करी है। अभी देखो जैसे मैं हाईवे पर आ गया हूँ, यहाँ पर भी आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। आपको चलाने में मजा आएगा, लेकिन तब तक आएगा जब तक आपको ओवरटेक ना करना हो। स्पेशली अगर आप फुल लोड के साथ, यानी फैमिली आपने पूरी बैठाई हुई है और अगर आपको क्विक ओवरटेक करना पड़ जाए, आपको एकदम से आगे निकालना है, तब आपको तेज से पंजा दबाना पड़ेगा और उसके बाद भी ये एक स्लोली ओवरटेक आपको करके दिखाई, तब आपको लगेगा यार जो पेट्रोल और सीएनजी में जो पावर का डिफरेंस है वो वहाँ पर फील होने वाला है। तो उसका भी सॉल्यूशन है भाई, कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो बटन दिया गया है सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट करने का, एक बार क्लिक करो और आपको फिर वो वाली पावर मिलने लग जाती है। हालांकि उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी तूफान बन जाएगी, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। तो बेटर होगा सीएनजी में ही चलाते रहो, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी है, ये आपको पीस ऑफ माइंड देने के लिए बनी है, आपको बढ़िया माइलेज देने के लिए बनी है और प्यार से चलाने के लिए बनी है। अब भाई गाड़ी चलाते चलाते आपको ये बता दूं, बेस मॉडल से ही आपको इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले सेम स्क्रीन आपको मिल जाती है, मेरा VXI वेरिएंट है, LXI वेरिएंट से ही आपको ये वाली स्क्रीन मिलने लग जाती है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलता है भाई। ये बहुत बढ़िया किया कंपनी ने। हालांकि चार्जिंग के लिए मैंने ये केबल ज़रूर लगाया हुआ है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है केबल की भाई। दूसरा बढ़िया काम जो कंपनी ने किया, ये जो फिजिकल कंट्रोल दिए हैं भाई, आजकल कंपनियां यहाँ पर टच बेस्ड कंट्रोल देने लगी हैं, उससे हो जाता है दिमाग खराब। सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल और एटलीस्ट एक वॉल्यूम का जो कंट्रोल है वो फिजिकल तरीके से मिले, वही काम यहाँ पर मारुति ने करके दिखाया है। और यहाँ पर एक बढ़िया सी जगह दे दी है आपको मोबाइल रखने के लिए, और नीचे आपको चार्जिंग के एक USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाने वाला है। यहाँ पर आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको LXI वेरिएंट से ही मिल जाएगी। बाकी स्टीयरिंग पे आओगे तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको LXI से मिल जाएगा, बट ये वाला जो पार्ट है क्रूज कंट्रोल वाला, ये आपको LXI से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको VXI में अपग्रेड करना पड़ेगा। ये जो डिस्प्ले है ये LXI और VXI दोनों में ऐसा का ऐसा ही मिलने वाला है, सेमी डिजिटल। और एक बार मैं गाड़ी रोक के वो एक फीचर भी दिखा दूं जो आपको VXI से मिलेगा, LXI से नहीं। वो क्या है, ये देखो गाड़ी मैंने रोक दी है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ रिवर्स और ये देखो इसमें आपको रियर कैमरा मिल जाता है VXI वेरिएंट में। और उसकी क्वालिटी देखोगे, गाइडलाइंस आपको मिलती हैं, लेकिन वो वाली गाइडलाइन नहीं है कि जिधर आपने स्टीयरिंग घुमाया उधर आपको मिल जाए, एकदम स्ट्रेट वाली मिलने वाली है। तो कैमरा मुझे डिसेंट क्वालिटी का लगा है, बहुत, मैं एक नंबर तो नहीं बोलूँगा लेकिन बेकार भी नहीं है भाई। कम रोशनी में भी आपको ठीक ठाक क्वालिटी ये देने वाला है। बाकी आपको VXI वेरिएंट से एक SOS का बटन भी मिल जाएगा, जो कि भाई अगर आग वगैरह लग गई है तो उस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और चीज़ जो कि VXI से मिलेगी वो क्या है, वो मिल जाएगी TPMS, और वो भी ऐसा वाला TPMS जो एक्चुअल में दिखाता है कि किस टायर में कितनी हवा आपको मिलने वाली है। तो भाई जब माइलेज टेस्ट कर ही रहे हैं तो फिर से हम उसी डीलरशिप पे आ गए जहाँ से हमने गाड़ी खरीदी है, क्योंकि हमें एक दो एक्सेसरीज लेनी है और भाई अपनी नंबर प्लेट भी पता करनी है आ गई या नहीं। तो एक्सेसरीज तो कोई इन पे मिली नहीं जल्दी से, ना सीट कवर है ना हमारी चाबी का कवर है, लेकिन नंबर प्लेट हमारी जरूर मिल गई है बहुत जल्दी, वही लगवा के चल रहे हैं भैया फिलहाल। भाई वो खड़ी है वाइट विक्टोरिस, ये खड़ी है अपनी सिल्वर विक्टोरिस। अब आप खुद बताओ यार दोनों में से कौन सी ज़्यादा सुंदर लग रही है। भाई सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत ऑप्शन था वाइट लेने का, पर ये कलर डिफरेंट है। अब उसके बाद ये बताओ अपना नंबर कैसा लग रहा है। ये 9333, बहुत मशक्क़त करी थी इसके लिए, मतलब बहुत तो नहीं, मतलब बार बार फेल हो जा रहा था, लेकिन मैं भी पीछे पड़ गया था कि नंबर अब यही लेना है। सुंदर लग रहा है भाई, मज़ा आ गया। चलो अब अपने माइलेज टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों शुरुआत के
30-31 किलोमीटर सिटी में चलाने के बाद अब हम NS24 पर आ गए हैं। और भाई क्या तो मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। हालांकि मैं अकेला हूँ इस गाड़ी में, बोर होने का कोई मामला नहीं है। एप्पल कारप्ले से आप फोन कनेक्ट करो, बढ़िया सा म्यूजिक सुनते चले जाओ, स्टीयरिंग पर ही आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। और भाई अगर इस डिस्प्ले की बात करूँ ना, ये जो डिस्प्ले है ये बेसिक तो डिस्प्ले है लेकिन काम अपना अच्छे से करता है। देखो टच रेस्पॉन्स वगैरह जहाँ भी आप करोगे वो बढ़िया से काम करता है, लेकिन मिलती बेसिक चीजें ही, ऐसा नहीं है बड़ा हाई फाई सा डिस्प्ले हो। बस आपको इसमें जो है यहाँ पर बीच में ये FM वगैरह का कंट्रोल है, यहाँ पर घड़ी आ गई है, यहाँ पर आपको जो है AC का कंट्रोल मिल जाएगा और कुछ कुछ कनेक्टिविटी के आपको ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। मतलब नॉर्मल सा डिस्प्ले है, काम बढ़िया करता है। ये जो डिस्प्ले है इसके बीच में जो आपको डिजिटल वाला है उसी में आपको डिजिटल चीजें मिलेगी। और क्या क्या दिखता है आपको वो मैं बताऊं। इस डिस्प्ले के कोई बटन देखो आपको स्टीयरिंग पर नहीं मिलने वाले। आपको अगर इसे कंट्रोल करना है तो उसका जो तरीका है वो ये जो स्टिक हैं जो कई सालों से मारुति देती आ रही है वही मिलते हैं भाई। मारुति अभी इससे बाहर नहीं निकल पाई। तो देखो क्या क्या मिलता है यहाँ पर। आपको डिजिटल की स्पीड दिख रही है, एक बार और दबाओगे तो यहाँ पर अगर आपने नेविगेशन लगाया तो वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। और आगे आपको ये ड्राइविंग का जो एवरेज स्पीड वगैरह है वो दिख जाती है, यहाँ पर घड़ी दिख जाती है। और यहाँ पर जो कि कितना आप पेट्रोल में चले कितना CNG में, तो हमने 0 कर दिया था। लगातार हम CNG में ही चल रहे हैं, यहाँ से आपको प्रूफ भी मिल गया होगा। और कितना CNG में बचा हुआ है गैस वो दिख जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता भाई। दोस्तों पहली जो बड़ी कमी मुझे इस गाड़ी में नजर आई है ना वो यही है यार, CNG गाड़ी कोई खरीदता है तो माइलेज देखने के लिए खरीदता है, और माइलेज ना तो इसमें पेट्रोल का दिखता है ना CNG का दिखता है। हालांकि अगर ये हाइब्रिड वाला वर्जन होता ना, भले ही माइल्ड हाइब्रिड होता या नॉर्मल पेट्रोल वाला मान लो वो होता, तो आपको माइलेज का एक ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अभी इस गाड़ी में कहीं माइलेज दिखाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। यार CNG नहीं तो कम से कम पेट्रोल में तो माइलेज दिखाती। और भाई रास्ते में जाते जाते ट्रक पे एक बड़ी मजेदार लाइन लिखी दिखी। इस पे लिखा है, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा UP 86 लंदन से कम नहीं। भाई जब से ये थोड़ा सा फैंसी नंबर लिया है ना, तब से चारों तरफ मेरी नजर इन्हीं पे जाती है कि किसका नंबर क्या है, कौन फैंसी नंबर यूज कर रहा है। और भाई ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े शहरों में फैंसी नंबर का क्रेज है, UP 20 भी अब फैंसी नंबर की तरफ सीधे आगे बढ़ रहा है। सामने देखो, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमारी स्पीड देखो, 110, 112, 115 हम चल रहे हैं। और देखो भाई मैं कह रहा हूँ ना, क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये सामने देखो UP 20 की गाड़ी जा रही है और नंबर देखो भाई आप, 991। जिस स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं ना, 90, 100, 110, मुझे लग रहा है माइलेज काफी ड्रॉप हो जाएगा। और भाई एक चीज जरूर है, देखो इसका जो गियर बॉक्स है ना, 5th गियर बहुत अच्छा है। मतलब आप इसको 60 से 120 तक कहीं भी चला लो, आपको गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यार कई बार फील होता है कि काश एक 6ठा गियर भी होता। मेरा तो कई बार हाथ भी चला जाता है ऐसे शिफ्ट करने के लिए, फिर याद आता है अरे यार वो तो रिवर्स है वहाँ पे। तो कई बार मन करता है 6 गियर भी होना चाहिए था। एक बार हल्का सा म्यूजिक भी सुनवा देता हूँ, वो भी रेडियो का। देखो भाई जैसे ही मैंने यहाँ पे मैप लगाया ना, यहाँ देखो टर्न बाय टर्न नेविगेशन शुरू हो गया। ये देखो, ये बता देता है कितनी दूरी पे जाके मुड़ना है या क्या रहेगा। तो ये भी बढ़िया रहता है यार, आपको डिस्ट्रैक्शन कम करता है। मान लीजिए इस डिस्प्ले में हम कुछ और इस्तेमाल करने लगे तो यहाँ ड्राइवर को जरूर पता चलता रहेगा कि कहाँ मुड़ना है। अभी ये देखो यार, एक और विक्टोरिस जा रही है वाइट कलर में, और ये है इसका बेस मॉडल। बेस मॉडल मुझे कैसे पता चला, पीछे की जो लाइट है ना वो कनेक्ट नहीं होती। देखो जैसे ही ब्रेकिंग करेगा तब देखना, मतलब अजीब सी लगती है यार। वो लाइट तो ज़रूरी होनी चाहिए, मारुति विक्टोरिस का मजा ही उस लाइट के साथ है। ये देखो लाइट जली, ऐसा लग रहा है बीच में अंधी है। ये तो छोटी सी लाइट मिलती है LXi वेरिएंट में। तो भाई मेरा सजेशन तो ये रहेगा, अगर आपने बेस मॉडल लिया भी है तो कम से कम ये लाइट बाहर से लगवा लो, 10-1 हज़ार की आती है। देखो भैया चलते चलते शाम हो गई है, 7:30 पौने 8 हो गए हैं और अंधेरा छा गया है रोड पे। वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। देखो लाइट बंद करी मैंने, और सामने देखो आप हेडलैम्प जल रहे हैं इसके। लो बीम हाई बीम दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये हाई बीम, ये लो बीम, पता ही नहीं चल रहा भाई। बाकी गाड़ियों के बीच में हमारी जो हेडलाइट का थ्रो है ना वो कहीं खो गया है। ये देखो मैं आपको दिखाऊं भाई, बिल्कुल अच्छा हेडलैम्प का थ्रो नहीं है। हेलोजन में मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और भाई मैं तो इनको ज़रूर से ज़रूर चेंज कराऊंगा। भाई एक UP 20 दिखाया था आपको, 993, एक और देख लो 9444, अगेन UP 20। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो 100 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं
और सीएनजी टैंक भी ना हाफ से थोड़ा कम हो गया है। दोस्तों रात के 11 बजने वाले हैं और हमारा जो सफर है वो 150 किलोमीटर को भी पार कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ सीएनजी मोड में। और अभी भी आप देखेंगे थोड़ी सी सीएनजी बाकी है, यानी कि जो 2 सेल हैं वो अभी भी बाकी हैं। लेट्स सी कितना और चल पाती है ये गाड़ी। अब जो सफर है आगे का वो हम कल की रोशनी में दिखाएंगे, दिन की रोशनी में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये नेक्स्ट डे है, आपको दिख रहा होगा पोशाक भी मेरी बदल गई है और कितनी गाड़ी हमारी चल गई है रात में। पहले तो ये देखो भाई, अपने गांव में आ गया हूँ, अपने घर पे आ गया हूँ और कितनी गाड़ी चल गई है ये देखो आप भाई। अभी तक जो हमारी गाड़ी है ना 165 किलोमीटर चल चुकी है और जो सीएनजी का लेवल है ना वो ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ है। और यहाँ भी देख लो सीएनजी की लाइट जल गई है और यहाँ पर हमें इसने जो है वार्निंग देनी शुरू कर दी है कि सीएनजी लेवल लो हो गया है। यहाँ देखो आप। तो चलो देखते हैं अब बाकी कितनी कसर बची है सिलेंडर में और कितना चल सकती है ये 6.17 किलोग्राम सीएनजी में। उधर हमने गाड़ी निकालने का नाम लिया और इधर बारिश देखो शुरू हो गई है भाई। क्या तो ज़बरदस्त मौसम हो रहा है इधर की साइड। वहाँ दिल्ली एनसीआर में अभी गर्मी बरस रही है और यहाँ पर मस्त मस्त बारिश। बात तो ज़रूर है, बारिश के बाद ये देखो रोड कितनी क्लीन हो जाती है, सारा कूड़ा करकट एकदम ऐसे क्लीन हो गया है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है यार ये सड़क, और दोनों तरफ हरियाली है, ट्रैफिक भी नहीं है और अपना जो है मार्किंग भी बनी हुई है रोड पे। क्या तो ज़बरदस्त सीन है यार, मतलब प्यार ही हो जाएगा आप अपनी आंखों से देखोगे इस सीन को। तो ये मज़ा आता है भाई क्रूज़ कंट्रोल का। मेरे पाँव एकदम रिलैक्स हैं, खाली सड़क है, क्रूज़ कंट्रोल लगाया मैंने 78 की स्पीड पे और आराम से दौड़ा हुआ जा रहा हूँ। और हाँ एक और चीज़ भाई यार, बूट स्पेस आपने बहुत अच्छा दिया है, थैंक यू सो मच। बट यार स्पेयर टायर नहीं देते हो आप। मारुति सुजुकी अगर मेरा टायर कट गया बीच रास्ते तो आपके इन्फ्लेटर से मैं क्या ही कर लूँगा यार। तो प्लीज़ स्पेयर टायर भी भले पतला वाला दे दो पर देना शुरू करो। अरे यार इस गाड़ी के साथ हो क्या रहा है, कंपनी का क्लेम माइलेज तो सरासर गलत है। पता है क्यों? यहाँ पर देखो आप, ये गाड़ी ऑलरेडी 175 से ऊपर चल चुकी है, 176 चल चुकी है और जो क्लेम माइलेज है ना 27 का, उसके हिसाब से इसको 166 किलोमीटर चलना था उतनी सीएनजी में, और ये ऑलरेडी उसको पार कर चुकी है। 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल गई और अभी भी सीएनजी में चल रही है। यहाँ पर देखो आप, ये देखो सीएनजी अभी भी बना हुआ है, कहाँ जाके रुकेगी, खत्म क्यों नहीं हो रही है? लो भाई अब सीएनजी ने ब्लिंक करना तो शुरू कर दिया सिलेंडर ने, यानी कभी भी खत्म हो सकती है। और भाई दौड़ाते दौड़ाते अभी सीएनजी जो है इसकी खत्म हो गई है भाई। और हमारी गाड़ी जो चली है 180 किलोमीटर चली है एग्जैक्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखो आप 181 अब हुआ है। 180 किलोमीटर इस गाड़ी ने चल के दिखाया है। अभी ब्लिंक जरूर कर रहा है लेकिन अब सीएनजी इसमें बची नहीं है। यहाँ पर सीएनजी की वार्निंग आ गई है देखो। और भाई एक बार मैं आपको बटन दबा के भी दिखाऊं अगर इसका, ये देखो आप, मैं कितना भी बटन दबा लूं अब ये सीएनजी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। कमाल की चीज देखो, लोग कहते हैं ना सीएनजी का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। अरे भाई 180 पे मेरी सीएनजी खत्म हुई और लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद ये देखो सीएनजी पंप ये रहा। हर कुछ किलोमीटर के बाद अब सीएनजी का दायरा फैल चुका है, हर कुछ किलोमीटर के बाद आपको पंप मिल जाएगा। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो भाई जैसे कि आपने देखा हमारी गाड़ी 180 किलोमीटर चली है जितनी हमने सीएनजी डलाई थी, और जब हम सीएनजी डलाई थी तब इसमें 6.17 किलोग्राम गैस आई थी। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 180 को डिवाइड करते हैं 6.17 से और ये रहा आपके सामने माइलेज 29.17 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज इस गाड़ी ने हमें निकाल के दिया भाई। बहुत ही इंप्रेसिव माइलेज है। हालांकि ये माइलेज तब दिया है जब हमने इसको हाईवे पर ज़्यादा चलाया है। मुझे लगता है कि 40 किलोमीटर, 30 वहाँ पर थोड़ा बोड़ा, यहाँ पर लोकल में 40 किलोमीटर हमने चलाया होगा सिटी में, और बाकी जो 140 किलोमीटर बचे ना वो हमने सिर्फ और सिर्फ हाईवे पर चलाया है। वो भी मैं सिंगल जब इसको ड्राइव कर रहा था, बहुत ज़्यादा लोड नहीं था। यानी मैक्सिमम माइलेज हम मान सकते हैं कि ये गाड़ी 29 से 30 का माइलेज निकाल के देगी रियल वर्ल्ड में। तो भाई ये माइलेज टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके पेट्रोल में भी माइलेज टेस्ट करके बताऊं कि पेट्रोल में क्या माइलेज देती है, तो वो भी हमें बता देना। और अगर आपको चाहिए कि मैं 1 या 2 किलोग्राम सीएनजी डलवा के तब चेक करूं ये क्या माइलेज देगी, तो वो भी हमें रिक्वेस्ट में बता देना अपनी। जो भी ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिसके लिए भी ज़्यादा कमेंट आएंगे, वही वाला माइलेज टेस्ट हम करके दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट ज़रूर पहने, और जब रात में ड्राइव करें तो प्लीज़ सामने वाले को आते देखकर हाई बीम को लो बीम कर लें। थैंक यू सो मच भाइयों।